Hello and welcome, my dear students, to the 11th Science and welcome to VM Academy. I am Vishali मैम, योर केमिस्ट्री टीचर. आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सिलेबस और उसके साथ स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री. तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो. तो चलो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करते हैं फॉर द केमिस्ट्री. तो सबसे पहला वाला जो चैप्टर है उसका नाम होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो बेसिक कंसेप्ट जो होंगे केमिस्ट्री की, जैसे मैटर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होते हैं, केमिकल लॉज होंगे. उसके बाद हमें देखना है मोल कंसेप्ट, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे. उसके बाद आइसोटोप आइसोबार होता है, उनका कितना परसेंटेज होगा एटमॉस्फेयर में, वो सारा देखना है विथ न्यूमेरिकल्स अंडर द हेडिंग ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. सेकंड जो हमारा यूनिट होगा या सेकंड जो चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब जिसमें हम एनालिसिस करते हैं. आप लैब में जब प्रैक्टिकल करते हो, एनालिसिस करते हो, दो टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव. तो उससे रिलेटेड जो होगा वो हमें देखना है. यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है, मतलब मेजरमेंट कैसे होता है, उसके बाद कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, परसेंट कैलकुलेशन, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये सारा देखना है अंडर द हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. जो हमारा थर्ड होगा वो होगा सम एनालिटिकल टेक्निक्स. यहाँ पे अभी आपको एनालिटिकल टेक्निक्स देखने हैं जो आप लैब में यूज़ करते हो, मतलब जो भी प्रैक्टिकल रिलेटेड होगा वो यहाँ पे होगा. जैसे हमें देखना है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इसके अंडर. उसके बाद हमें देखना है क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक अंडर द हेडिंग ऑफ सम एनालिटिकल टेक्निक्स. उसके बाद आता है हमारा फोर्थ यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सब लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा होगा, हम 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं एटम क्या है, कैसे होता है, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते. लेकिन अभी हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा सा डीप जाएंगे. हम प्लैंक कांस्टेंट देखेंगे, वेवलेंथ क्या होती है वो देखेंगे. उसके बाद बोर्स थ्योरी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. उसके बाद हम देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं हाइड्रोजन के, थोड़ा सा डिटेल में देखना है अंडर द हेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. उसके बाद इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देखना है, जो आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा शायद, या नहीं पता होगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट चैप्टर फिफ्थ वाला केमिकल बॉन्डिंग. तो बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं हमें पता है, आयोनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है. तो सारे बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. उसके साथ साथ हमें बहुत सारे थेरीज देखने जो बॉन्ड से रिलेटेड है, जैसे ऑक्टेट रूल क्या होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर 12th के हिसाब से देखो तो, ये और ए. तो केमिकल बॉन्डिंग एक बड़ा यूनिट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. नेक्स्ट जो सिक्स्थ हमारा चैप्टर होगा रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स का मीनिंग होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन. तो हमें देखना है इसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जिसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं. उसके बाद ये रिएक्शंस कैसे फॉर्म होती है, कैसे आइडेंटिफाई करना है रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, या बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी अंडर द हेडिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट है हमारा चैप्टर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अभी पीरियोडिक टेबल आप लोगों को 10th में था तो थोड़ा सा आइडिया होगा, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा डीप में देखना है पीरियोडिक टेबल, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से भी देखना है कि कैसे होता है पीरियोडिक टेबल में. उसके साथ साथ हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स भी देखने, कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ, हमें पता है 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल के. तो सबके कैरेक्टर्स देखने, कैसे वैरी होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होते हैं, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जैसे हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे वो हमें देखना है अंडर द हेडिंग ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. उसके बाद हमारा 8 नंबर का चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2. पीरियोडिक टेबल हमें पता है ग्रुप एंड क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं. तो ग्रुप 1 एंड 2 मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है. मतलब
जो हाइड्रोजन की फैमिली होगी उसके बारे में हमें पढ़ना है, एंड जो बेरिलियम की फैमिली होगी उसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। उनका बिहेवियर कैसा होगा, रिएक्शंस कैसे होंगे, उनकी साइज़ कैसी होगी, सब डिटेल में पढ़ना है विथ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर होगा द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15। तो पता है हमें 13, 14, 15 को हम क्या कहते हैं, इसे पी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, पी में आता है। तो जो 13 होगा इसे बोरॉन फैमिली भी कहते हैं, जो 14 होगा इसे कार्बन फैमिली भी कहते हैं, और जो 15 होगा इसे नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। ये तीनों भी पार्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट के। तो हमें शॉर्ट में देखना है एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। ओके, उसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें पता है मैटर की कितनी स्टेट होती है, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये जो यूनिट होगा हमें इसमें सिर्फ देखना है गैसियस एंड लिक्विड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट जो है हमें 12th में देखना है। 12th का हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट्स। तो यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे गैसेस एंड लिक्विड स्टेट के बारे में। तो बहुत सारी बातें होंगी कि गैस कैसे होते हैं या फिर लिक्विड कैसे होते हैं, उनके कौन से रिएक्शंस होंगे, वो कौन से लॉज को फॉलो करते हैं, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा, उसके बाद उनका डिफ्यूजन डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, सारे लॉज हमें देखने अंडर द हेडिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके बाद आता है हमारा 11th नंबर का जो चैप्टर है वो होगा एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। हमने एब्सॉर्प्शन सुना है, एब्सॉर्प्शन मतलब क्या करना कि अंदर खींच लेना, लेकिन एडसॉर्प्शन मतलब सिर्फ सरफेस पे क्या होगी, लेयर फॉर्म होगी। तो एडसॉर्प्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके साथ हमें कोलाइड्स भी देखना है। तो कोलाइड्स किसे कहते हैं, तो जनरल लाइफ में अगर देखोगे तो मिल्क, बटर, जेली, जो क्रीम होती है, मेयोनीज होता है, ये सारा क्या है, कोलाइड का ही टाइप है। तो हमें डिटेल में देखना है इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे। उसके बाद आता है जो हमारा 12 नंबर का चैप्टर है वो होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है उसे फॉरवर्ड कहोगे, या प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है उसे बैकवर्ड कहोगे, दोनों का जब रेट सेम होता है उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो हमें इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल में देखना है इस यूनिट में कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, उसके जो टाइप है वो देखना है। उसके बाद हमें देखना है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 11th में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में और 12th में आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम में। तो ये अगर अच्छे से समझ में आया तो आयोनिक इक्विलिब्रियम भी समझ में आएगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने, इसमें हमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी देखने। उसके बाद नेक्स्ट आएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री सब लोगों को पता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में हेल्प होती है। एंड रेडियो एक्टिविटी मतलब जो भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव होंगे, मतलब वो क्या करते हैं, अल्फ़ा, बीटा या फिर गैमा पार्टिकल्स को क्या करते, इमिट करते। तो उनका क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हमें पता है जो कैंसर ट्रीटमेंट होते उसमें मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज़ किया जाता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि क्या होता है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा पार्टिकल क्या होते हैं, रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या है, ये सारा हम डिटेल में देखेंगे इसमें। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा चैप्टर है 11th का, वो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा यूनिट है। तो इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं, उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जो टाइप्स होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो हमें देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब एलिफैटिक होंगे या साइक्लिक होंगे तो उसके डिटेल में टाइप क्या होंगे। उसके बाद हमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखना है फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा केमिस्ट्री है। जब तक आपको उसे अच्छे से क्लासीफाई नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप हम इसमें देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बाद आएगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर कॉमन नेम होते हैं और एक होता है IUPAC नेम, IUPAC नेम जिसे कहते हैं। तो उसके रूल्स हमें देखने और डिटेल में हमें देखना है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो यूनिट है या चैप्टर है 15 नंबर का, दैट इज़ द हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रो एंड कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन का जहाँ जहाँ कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन ओपन चेन और साइक्लिक दो टाइप के होते हैं। तो हमें हाइड्रोकार्बन में देखना है अल्केन, अल्किन एंड अल्काइन, तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। एंड लास्ट जो हमारा यूनिट होगा वो होगा, छोटा सा यूनिट है और इजी वाला है, केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ। हमें पता है हम सुबह से उठते और रात को सोते तब तक बहुत सारे केमिकल्स हमारे लाइफ में यूज़ होते हैं। हमारी बॉडी एक केमिकल से बनी हुई है। तो केमिकल हमारे ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा है जिससे हम सेपरेट नहीं हो सकते। तो एवरीडे लाइफ में क्या यूज़ है केमिस्ट्री का, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये हमें डिटेल में देखना है। जैसे प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, पॉलीमर से, जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में यूज़ होता है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड से बॉडी में यूज़ होते, तो उनका क्या यूज़ होगा, ये बेसिक कंसेप्ट, बस बेसिक केमिस्ट्री है। उसके बाद जो ऑयल से, फैट से, वो भी क्या है, केमिकल से, उसके बारे में हमें देखना है थोड़ा सा। देन जो मेडिसिन हम लेते, मेडिसिन के बारे में, जो ड्रग डिज़ाइन होता है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बात करना है यहाँ पे। देन जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसके बारे में। तो ये है हमारा सिलेबस, ये सिलेबस हमें डिटेल में देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला यूनिट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हमें देखना है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि पहले केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद हमें देखना है नेचर ऑफ केमिस्ट्री। तो कौन से केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, टाइप उसके देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मेटालॉइड, मिक्सचर क्या होते हैं, दो टाइप होंगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम मैटर के, और यूनिट्स देखेंगे। मेजरमेंट के लिए यूनिट्स ज़रूरी है। तो फिज़िक्स में आपका पहला चैप्टर ही है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो वहाँ पे आपको डिटेल में मिलेगा, लेकिन हम थोड़ा सा ओवरलुक करेंगे कि यूनिट्स क्या होते। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमेशा 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आता है, डिफाइन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर। अभी हमें देखना है मैटर क्या होता है। इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क होता है वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अंडरगो अंडर डिफरेंट कंडीशन। अगर टेम्परेचर, प्रेशर के कंडीशन चेंज होते हैं तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होगी ये भी हमें देखना है। इन सारे सबको एक साथ क्या कहोगे, केमिस्ट्री। मीन्स इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मैटर। तो मैटर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी उसमें आए एंड फिजिकल केमिकल चेंजेस भी उसमें आए अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, चेंज होता है, तो ये होगा केमिस्ट्री। इसके साथ साथ ही केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस भी कहते हैं। सेंट्रल साइंस क्यों कहेंगे, बिकॉज केमिस्ट्री जो है, द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज़ रिक्वायर्ड टू स्टडी फिजिक्स, बायोलॉजी एंड अप्लाइड साइंस। जो अर्थ एंड स्पेस साइंस है उसमें भी केमिस्ट्री बहुत जगह पे यूज़ होता है। फिजिक्स में भी यूज़ होगा, बायोलॉजी में भी यूज़ होगा। केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ डे टू डे लाइफ। जैसे हम जो एयर को ब्रीथ करते हैं, जो फूड हम खाते हैं, जो हम फ्लूइड ड्रिंक करते हैं, मतलब जो वाटर होगा या फिर कोई भी जूस होगा, हमारे क्लोथ्स होंगे, ट्रांसपोर्टेशन में होगा, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्यूल यूज़ होता है वो होगा, ये सारे क्या है, केमिकल से। इसीलिए केमिस्ट्री को क्या कह सकते हो, द सेंट्रल साइंस कह सकते हो, क्योंकि हर जगह पे केमिस्ट्री यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम सुबह उठते, रात जब हम सोते, इसके बीच में हम जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ एक्टिविटी में क्या होगा, केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगा। इसलिए केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, सेंट्रल साइंस कहते हैं। ओके, हमेशा एक क्वेश्चन आता है, although chemistry has the ancient roots, it has developed as a modern science। मतलब ये केमिस्ट्री बहुत पुराना साइंस है, लेकिन ये मॉडर्न साइंस से कैसे रिलेटेड है, कैसे डेवलप हुआ है। तो टेक्नोलॉजी, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ ही केमिस्ट्री का नॉलेज भी क्या हो चुका है, एक्सपांड हो चुका है।
तो इसको हम यूज़ करते हैं अप्लाइड साइंस में, मतलब मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद इसको इंजीनियरिंग में यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, डेली होम जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हर जगह पे यूज़ किया जाता है। तो ये एडवांस हो चुका है, डेवलप हो चुका है टेक्निक, इसीलिए इसका रूट भले ही क्या हो, पुराना हो, एशियंट हो, लेकिन ये क्या है, एक मॉडर्न साइंस की तरह अभी यूज़ हो रहा है। तो ये है केमिस्ट्री के बारे में। अभी हम नेचर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन दीज आर 5 इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट्स डील्स विथ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स इट इज़ द कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन के बारे में या कार्बन कंपाउंड के बारे में जब हम बात करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करेंगे, हम बात करेंगे ऐसे कंपाउंड की जिसमें कार्बन इन्वॉल्व नहीं होगा, अदर देन कार्बन जो भी एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसका स्टडी करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम बात करेंगे मैटर की, एनर्जी चेंजेस की, थेरीज, लॉज, प्रिंसिपल, सर्टन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द फिजिकल टेक्निक्स। तो जहाँ पे कैलकुलेशंस का पार्ट आएगा, जहाँ पे लॉज आएंगे, जहाँ पे क्या होगा, अलग अलग थेरीज होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। आपका जो सिलेबस है 11th या 12th का, ये 3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कुछ टॉपिक ऑर्गेनिक के होंगे, कुछ इनऑर्गेनिक को होंगे और कुछ क्या होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के होंगे। उसके बाद ये दोनों हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बायो केमिस्ट्री, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, एंड केमिस्ट्री हमारे बॉडी के अंदर जो लिविंग बीइंग्स है उनके बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, मतलब मैंने खाना खाया, उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज से मुझे एनर्जी मिली, फिर मेरा ब्लड सर्कुलेशन हुआ, ये जो सारे बॉडी के अंदर हमारे प्रोसेस होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, बायो केमिस्ट्री। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो या फिर एनालिटिक भी कह सकते हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी कह सकते हो। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होता है मतलब एनालिसिस, छोटी सी चीज़ लेके उसका एनालिसिस। जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं हम, ब्लड टेस्ट के लिए कितना ब्लड लेते हैं, एकदम स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होता है। ऐसे नहीं होगा कि बहुत बड़ी बॉटल भर के ब्लड लेकर ले, लेकिन उतने ही ब्लड में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो क्या कर रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये होगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के ये मेन 5 ब्रांच है, जिसमें से हमारे सिलेबस में ये पहले 3 है। तो ये पहले 3 के बारे में हमेशा एग्ज़ाम में आता है। तो चलो बात करते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या होगा, जो मैटर का मीनिंग होगा जो भी इस दुनिया में प्रेजेंट है, भले वो प्योर फॉर्म में हो या फिर कंपाउंड फॉर्म में हो, उन सब को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। मतलब एलिमेंट से लेकर एक बड़े स्टोन तक, एयर से लेकर हम जो गुब्बारे में हवा भरते हैं वहाँ से लेकर के जो एटमॉस्फेयर में वैकेंट स्पेस है वहाँ तक, जितना भी सब्सटेंस प्रेजेंट है वो सारा क्या होगा, मैटर होगा। तो जो मैटर होगा, ये मैटर प्योर सब्सटेंस भी होता है या कभी कभी मिक्सचर भी होता है। प्योर सब्सटेंस को भी मैटर कह सकते हो या फिर मिक्सचर को भी मैटर कह सकते हो। तो प्योर सब्सटेंस में क्या आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, जैसे मेटल से, नॉन मेटल से, मेटालॉइड से। एंड जो प्योर सब्सटेंस होंगे उनमें कंपाउंड्स भी आ सकते हैं, जैसे हमें पता है हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सारे कंपाउंड भी आ सकते हैं। मिक्सचर में, मिक्सचर मतलब दो चीज़ों को एक साथ क्या करना है, मिक्स करना है। ओके, तो ये सबको हम एक साथ कैसे कह सकते हैं, मैटर। मैटर मीन्स द एनीथिंग प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ नोन एज मैटर। जो भी कॉम्बिनेशन में होगा या इंडिविजुअल फॉर्म में होगा, हर चीज़ को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो मैटर को हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, मैटर मीन्स एनीथिंग प्रेजेंट ऑन अर्थ। प्योर फॉर्म में हो सकता है या फिर मिक्सचर फॉर्म में हो सकता है। प्योर फॉर्म में होगा तो कौन से फॉर्म होंगे, एलिमेंट्स होंगे या फिर कंपाउंड फॉर्म में होगा। अगर मिक्सचर होगा तो होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, राइट। तो एलिमेंट्स अगर होंगे तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल में कौन से टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे एंड मेटालॉइड्स होंगे। कंपाउंड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, हमें केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे कंपाउंड्स देखने हैं।
तो कंपाउंड का अगर एग्जांपल लोगे तो बहुत सारे कंपाउंड हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते। तो जैसे कंपाउंड हम यूज़ करते वाटर है, अमोनिया है, मीथेन है, बहुत सारे गैसेस यूज़ होते, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये सारे क्या है कंपाउंड है। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या होते कॉम्बिनेशन में आते। मिक्सचर, होमोजीनियस, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। अगर हम शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते तो हमें पता है कि हमें सब एक ही टाइप का क्या मिलेगा, तो जो एक ही टाइप का लिक्विड मिलता है मतलब पूरा एक ही फेज़ होगा, उसे क्या कहेंगे हम होमोजीनस। हेट्रोजीनस मतलब अगर सैंड को लिया और पानी में डाला तो हमें पता है सैंड क्या है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता, दो लेयर फॉर्म करेगा, उसे हम क्या कहेंगे हेट्रोजीनस। इस सब को अभी हमें डिटेल में देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस। तो देखते हैं प्योर सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनका डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होगा। कंपोजिशन का मीनिंग होता है जो भी कंटेंट होगा उसमें वो क्या होगा, एक डेफिनाइट होगा, सेम प्रॉपर्टीज़ होंगे। जैसे कि प्योर मेटल या फिर डिस्टिल वाटर क्या है इसका एग्जाम्पल है। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप है, पहला है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड। तो चलो दोनों के बारे में, एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में आपको पता होगा लेकिन थोड़ा सा और देखते हैं। तो पहले हम एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट सब्सटेंस। इससे और स्मॉल या सिंपलेस्ट फॉर्म में जो कन्वर्ट नहीं हो सकते उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। हमें पता है हमारे पीरियोडिक टेबल में सारे क्या है एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और उनको हम तीन कैटेगरी में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़, तो मेटल के प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, दे हैव लस्टरस मीन्स क्या होगा, शाइनी अपीयरेंस होगा। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स मतलब डक्टाइल होते, एंड थिन शीट्स मतलब क्या होंगे, मैलिएबल होंगे। एग्जाम्पल होगा आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम, बहुत सारे, कोबाल्ट, मर्क्यूरी। उसके बाद आता है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, दे हैव नो लस्टर, सिर्फ इसमें क्या है डायमंड और आयोडीन क्या होंगे, थोड़े से लस्टरस होंगे, बाकी किसी को भी लस्टर नहीं है, मतलब उसमें कोई भी शाइनी अपीयरेंस नहीं होगा। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ ग्राफाइट क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, अदरवाइज कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू वायर बिकॉज दे आर ब्रिटल, वो वायर में भी कन्वर्ट नहीं हो सकते और शीट में भी कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि वो टूट जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये क्या एग्जाम्पल है नॉन मेटल के। मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स मतलब क्या हो गए, सम एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज दैट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ उनमें मेटल की प्रेजेंट होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की प्रेजेंट होंगी, तो उनको हम क्या कहेंगे मेटालॉइड्स कहेंगे, या उनको सेमी मेटल्स भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सेमी मेटल्स। इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, तो बहुत सारे में क्या है ये मेटालॉइड्स से। तो ये तीन टाइप होंगे एलिमेंट्स के, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। अभी हम देखते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते। तो कंपाउंड्स क्या होंगे, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब फिक्स प्रोपोर्शन में क्या होंगे कंबाइन होंगे, उनको हम क्या कहेंगे कंपाउंड कहेंगे। उसका एग्जांपल होगा वाटर H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, अमोनिया NH3, एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, या फिर मीथेन, एक कार्बन चार हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, मतलब क्या एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा। और यहाँ पे क्या है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या हुए एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, इसे हम क्या कहेंगे कंपाउंड्स, ये भी प्योर फॉर्म में होते। मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर से पता चलता है मिक्स करना, यहाँ पे कोई भी डेफिनाइट प्रोपोर्शन नहीं होगा, कोई भी डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, डेफिनाइट मतलब फिक्स, डेफिनाइट का मीनिंग होता है फिक्स, प्रॉपर्टी भी फिक्स नहीं होंगे। उनको हम सेपरेट कर सकते कोई फिजिकल मेथड यूज़ करें तो। इसका एग्जांपल है पेंट, पेंट इज़ मिक्सचर ऑफ ऑयल, पिगमेंट एंड एडिटिव्स, बहुत सारे एडिटिव्स यूज़ होते हैं। सेकंड है कंक्रीट, कंक्रीट हमें पता है मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड वाटर, तो इनको हम क्या कहेंगे मिक्सचर। या सिंपल एग्जांपल ले लो टी,
जब टी बनाते तो क्या क्या टी में क्या क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए, शुगर चाहिए और टी पाउडर चाहिए, राइट। लेकिन हर बार जो कंपोजिशन होगा, जो कंटेंट होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में ऐड होते हैं कि नहीं होते। इसीलिए हर बार क्या होता है, टी का जो टेस्ट होता है चेंज होता है, मतलब प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फिजिकल मेथड से हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर। तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं बच्चों, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जहाँ पे पूरा फेज, पूरा लेयर एक ही टाइप का होगा, जैसे टी मैंने बताया, तो होमोजीनियस मिक्सचर है। पेंट भी क्या है, होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब जहाँ पे हमें दो लेयर सेपरेट दिखते, वहाँ उसे क्या कहोगे, हेट्रोजीनियस। ओके। तो दो टाइप है मिक्सचर के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। जो कंस्टिट्यूएंट्स रिमेन्स यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द बल्क। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, थ्रू आउट जो बल्क होगा उसमें क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। देखो कैसे, सपोज एक ग्लास लिया है मैंने, उसमें पानी है और उसमें मैंने शुगर ऐड की या फिर सॉल्ट ऐड किया और इसे अच्छे से मिक्स किया, तो क्या हो गया, शुगर या सॉल्ट इसमें क्या हो चुका है, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया है। चाहे मैं यहाँ का प्रपोर्शन उठाऊँ, यहाँ का प्रपोर्शन उठाऊँ, यहाँ का प्रपोर्शन उठाऊँ, या स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ का प्रपोर्शन उठाऊँ, हर जगह से जब मैं प्रपोर्शन उठाती हूँ तो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है। यहाँ का अगर उठा के टेस्ट करूँ, यहाँ का उठा के टेस्ट करूँ, यहाँ का उठा के, या कहीं का भी, तो क्या होगा, टेस्ट क्या होगी, सेम होगी। मतलब ये जो बल्क है थ्रू आउट क्या है, इसका यूनिफॉर्मली क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है। सेकंड ग्लास है, सेकंड ग्लास लिया मैंने, उसमें पानी लिया और इसमें मैंने सैंड ऐड की। सैंड सिलिका सबको पता है, तो सैंड ऐड की, तो सैंड ने क्या हुआ, सैंड के पार्टिकल क्या हुए, हेवी होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गए, सिंक हो गए, वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। देखते ही मुझे पता चल रहा है दो लेयर है, नीचे सैंड का लेयर है और ऊपर क्या लेयर है, वाटर का। तो इसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजिनस। कंस्टिट्यूएंट आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स, एक जैसे मिक्स नहीं हुए। अगर मैं यहाँ का प्रोपोर्शन उठाओगे तो मुझे सिर्फ सैंड मिलेगा, यहाँ का प्रोपोर्शन उठाओ तो सिर्फ वाटर मिलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजिनस मिक्सचर। तो होमोजेनियस का मिक्सचर होगा सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे सस्पेंशन है, सस्पेंशन हमें बाद में डिटेल में देखना है, तो ये होगा हेट्रोजेनस मिक्सचर। आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है। तो अभी ये कुछ नाम दिए और आपको इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये कौन से टाइप है सब्सटेंस के, मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड है या फिर एलिमेंट्स है। तो चलो देखते एक एक। सी वाटर, सी वाटर क्या होगा, इट इज़ द मिक्सचर, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होते, तो ये किसका टाइप होगा, मिक्सचर का टाइप होगा, राइट। गैसोलीन, जिससे हमें पेट्रोल डीजल या जो केरोसिन एलपीजी मिलता है, ये भी क्या है, एक मिक्सचर। हमारी बॉडी की स्किन, ये क्या है, मिक्सचर। आपके टेक्स्ट बुक का पेज, ये भी क्या है, मिक्सचर। हमारे नेल्स क्या है, मिक्सचर। डायमंड, डायमंड इज़ द प्योर सब्सटेंस। मर्क्यूरस ऑक्साइड, ये क्या होगा, कंपाउंड होगा। हीलियम गैस, ये क्या है, एलिमेंट है, हमें पता है, इनर्ट गैस का पहला मेंबर है हीलियम। वाटर, वाटर क्या होगा, कंपाउंड होगा, राइट। सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट भी क्या है, कंपाउंड है। आयोडीन क्या है, एलिमेंट है। मर्क्यूरी क्या है, एलिमेंट है। ऑक्सीजन एलिमेंट, अगर ऑक्सीजन गैस कहते तो क्या होता, कंपाउंड होता। नाइट्रोजन गैस कहते तो कंपाउंड होता, सिर्फ नाइट्रोजन है, ये क्या है, एलिमेंट है। गोल्ड क्या है, एलिमेंट है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन स्टेट्स होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उससे पहले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है, जो स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रोकन डाउन नहीं होते सिंपलेस्ट सब्सटेंस में, उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट। और कंपाउंड, कंपाउंड को हम स्मॉलेस्ट या उससे भी छोटे सिंपलेस्ट सब्सटेंस में क्या कर सकते, कन्वर्ट कर सकते बाय केमिकल चेंज। तो कंपाउंड क्या है, ब्रोकन डाउन होंगे इन सिंपलेस्ट सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है, ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंस। तो स्टेट्स ऑफ मैटर तीन होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड क्या होंगे, पार्टिकल्स आर हेडली टाइड टुगेदर एंड दे हैव द डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड का एक डेफिनाइट शेप वॉल्यूम होता है। लिक्विड, पार्टिकल आर क्लोज टू ईच अदर एंड मूव अराउंड विद इन द लिक्विड, मतलब ये फ्लूइड फॉर्म में होंगे, फ्लो कर सकते। गैस, पार्टिकल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है पार्टिकल में
और ये क्या होते, कौन से फॉर्म में होते, गैस फॉर्म में होंगे, सॉलिड और लिक्विड से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो प्रॉपर्टीज़ होंगे मैटर्स के एंड देयर मेजरमेंट एक बड़ा टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप तब तक आप पढ़ो, अच्छे से देखो नोट्स, हो सके तो टेक्स्ट बुक ले लो, और कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे मैसेज करो। थैंक यू।